अब फिनिश गुड्स क्योंकि कम हो चुकी हैं. सो दैट वाज द कंप्लीट प्रोसेस दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम द परचेज ऑफ मटेरियल. सो नाउ यू हैव अप्लाइड योर FOH एज यू ऑलरेडी नो कि आपने FOH अप्लाई किए थे. तो अब एक्चुअल जब आपके पास FOH आ चुके हैं, आपने T अकाउंट के थ्रू देखा है कि हमारे एक्चुअल FOH इतने हुए, अप्लाई आपने इतने किए थे, दरमियान में डिफरेंस आ रहा है. वो डिफरेंस आपने एडजस्ट करना है किस में? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में. अगर आपने ओवर अप्लाइड किए थे तो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उतनी अमाउंट से आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से उसको माइनस कर देना है. या फिर क्या करेंगे आप कि आपके पास स्टिल वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री पड़ी थी, तो आपने FOH तो अप्लाइड उसके अंदर भी रखा हुआ है. आपके पास फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री थी, सारी चीजें सेल नहीं हुई थी, आपने 10,000 की चीजें बनाई, 8,000 की सेल हो गई, 2,000 की अभी बाकी हैं, तो उन 2,000 की प्रोडक्ट्स के अंदर भी तो आपके FOH मौजूद है जो आपने अप्लाई किए थे. और तीसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीजें आपने सेल कर दी हैं उसके अंदर भी आपके FOH अप्लाइड अवेलेबल है. तो आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं और आपने जो FOH अप्लाई किए थे दैट वाज मे बी ओवर अप्लाइड थे, तो आप सारी की सारी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कि आपके पास बाकी भी तो कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, आपने उसमें से भी तो उनको माइनस करना है. सो दैट इज वाई वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट our over applied or under applied, how we have to distribute over applied or under applied through proration method according to their percentage, कि जिसमें जितनी परसेंटेज FOH की शामिल है कंपोनेंट्स में उतनी उस हिसाब से उसमें आप ऐड कर रहे होते हैं. सो वी हैव अ क्वेश्चन. Unilever company incurred 1,41,000 of overheads. They have incurred overheads 1,41,000 during year just ended. स्टार्ट हुआ, आपने इतने इनकर की. However, 1,57,000 of the overhead was applied to production. जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो उस वक्त आपने कैलकुलेट किए कि आपके अप्लाइड FOH कितने हैं? 1,57,000. एक्चुअल कितने हुए? These are your actual FOH और ये आपके अप्लाइड FOH हैं. और applied to production at the conclusion of the year, the following amounts of the year's applied overhead remained in the various manufacturing accounts. जब आपकी प्रोडक्शन हो रही थी तो आपको पता चला कि ये अमाउंट्स आपके पास FOH की हैं. अप्लाइड ओवरहेड रिमेनिंग इन द अकाउंट्स, ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस में आपका इतना FOH आपने अप्लाई किया. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में आपका जो FOH था वो इतना अप्लाइड किया गया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपका अप्लाइड FOH इतना किया गया. इन तीनों का अगर टोटल करें तो दैट इज इक्वल टू 1,57,000. ये आपके 1,57,000 हैं जो आपने शुरू में अप्लाई किए. एक्चुअल कितने हुए? 1,41,000. लेकिन आपके इनकर कितने हुए? 1,41,000. अप्लाई कितने किए? 1,57,000. तो आपने दरमियान में $16,000 के एक्स्ट्रा FOH अप्लाई कर दिए. तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये 16,000 डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कर दें. तो इसका मतलब आपके तो वर्क इन प्रोसेस में भी FOH पड़े हुए हैं, आपके फिनिश गुड्स में भी तो FOH पड़े हुए हैं. उनका क्या करेंगे आप? अगर सारे का सारा आप माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो तो बहुत कम हो जाएगी और बाकी वर्क इन प्रोसेस वो आपके ओवर हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट ओवर हो जाएगी. क्योंकि ये 16,000 आपके डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए हर एक में जितना जितना FOH उनमें यूज किया गया है. सो प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू क्लोज आउट द बैलेंसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोरेट द बैलेंस टू द 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अब आपके पास ये 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने FOH को जो आपका ओवर अप्लाइड हुआ है 16,000 का. तो आप कैसे करेंगे उसको? लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, first one you can see that you have a work in process, then you have finished goods and third one is cost of goods sold. आपने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हर एक में टोटल का कितने % शामिल है. सो फर्स्ट यू हैव अ वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस आप
का जो है वो टोटल का कितना बनता है, यू हैव टू सी। आपके पास वर्क इन प्रोसेस में 35,250 ये आपकी एफओएच की अमाउंट थी जो आपने अप्लाई की हुई थी। ये टोटल का कितने परसेंट बनता है, 1,57,000 का। आप चेक करेंगे कि ये टोटल का कितने परसेंट बन रहा है। सो दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल, यानी आपके 1,57,000 का 35,250 कितने परसेंट है, तो 25% है। देन फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स आपकी कितनी थी, 49,350। ये आपके 1,57,000 का कितने परसेंट है, सो यू कैन सी दैट इज 35%। यानी 49,350 आपके टोटल ओवरहेड अप्लाइड का कितने परसेंट है, 35%। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 56,400, 1,57,000 का ये कितने परसेंट है, सो दैट इज इक्वल टू 40%। अब आप इन तीनों का टोटल करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 100%। सो इट मीन्स कि वर्क इन प्रोसेस में कितना एफओएच यूज किया गया, टोटल का 25%। फिनिश गुड्स में वर्क इन प्रोसेस का कितना पड़ा हुआ है, 35%। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके टोटल एफओएच का कितने परसेंट शामिल है, 40% है। अब आप देखें कि ये जो 16,000 की अमाउंट थी वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनको उनके रेशो के मुताबिक। आप देखें कि 25% का 16,000 कितना बनता है, यानी 16,000 का 25% कितना बनेगा। फर्स्ट वन यू जस्ट कैलकुलेट दिस, यानी 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 ओवर 100, आपने परसेंटेज ली तो ये आपका 4,000 बनता है। फिर आपने 16,000 का 35% लिया तो दैट इज इक्वल टू 5,600, यानी 16,000 का 35% कितना बनता है, 5,600। और थर्ड वन आपके पास 16,000 का 40% कितना बनता है, दैट इज इक्वल टू 6,400। इन तीनों का आप टोटल करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 16,000। आपने ओवर अप्लाइड किया था 16,000, तो इसका मतलब आपके ये जो एफओएच हैं वर्क इन प्रोसेस में, फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ये आपकी इनमें इतनी अमाउंट्स ओवर अप्लाइड की गई हैं, तो वो आपने माइनस कर देनी है। कैसे माइनस करेंगे, वर्क इन प्रोसेस अमाउंट कितनी थी आपकी 35,250 माइनस 4,000 करें तो दैट वुड बी इक्वल टू योर 31,250। अब एक्चुअल एफओएच आपका इतना है वर्क इन प्रोसेस के अंदर। देन फिनिश्ड गुड्स, आपके पास एक्चुअल अमाउंट थी 49,350 माइनस करें इसमें से 5,600 जो आपने ओवर अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट कितनी बनेगी, दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच डज इट कॉस्ट, इट वुड बी 0,5,7,3 and 4, 43,750. This would be your actual FOH which are included in the finished goods. And third one is your CGS, cost of goods sold. आपके पास अप्लाई कितना हुआ था 56,400 माइनस करें इसमें से 6,400, तो आपकी जो एक्चुअल FOH which are included in the CGS which is 50,000. अब आप इन सब का टोटल करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1,41,000। जो आपने एक्स्ट्रा ओवर अप्लाई किया हुआ था वो बजाय कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से करते, आपने सब में से जितना जितना उनके अंदर FOH अप्लाइड शामिल था उस हिसाब से आपने उनको माइनस कर दिया। सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट। वो आपसे जो पूछी गई थी क्वेश्चन में वो ये था कि आपने प्रोरेट द बैलेंस टू द 3 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, कि आपने
आपके पास वर्क इन प्रोसेस, आपके पास फिनिश गुड्स, आपके पास सीजीएस, इन तीनों में जितना जितना शामिल था प्रोरेट कर दें, उनकी परसेंटेज के हिसाब से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें. सो दैट इज रिलेटेड विद दिस वन. देन प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू क्लोज द बैलेंसेस. अब आपने इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है कि कितनी कितनी अमाउंट्स थी आपकी जब आपने अप्लाई किया, ओवर अप्लाई किया. एक जर्नल एंट्री जब आप करते हैं नॉर्मली तो आप क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस टू FOH, ये आपकी अमाउंट होती है. ये वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट और FOH क्रेडिट. लेकिन जब आपने ज्यादा लगा दिए हो और उनको डिडक्ट करना हो तो फिर ये जर्नल एंट्री आपकी उलट हो जाती है. सो कैसे करेंगे आप उसको, वर्क FOH आपके डेबिट, FOH डेबिट, अमाउंट क्या थी आपकी 4000 और वर्क इन प्रोसेस 4000 से आपने क्रेडिट कर दिया. ये आपने उलट करके उसमें से माइनस कर दिया. सो अब आप देखें, अगर वापस जाकर आपके पास 35,250 डेबिट था, 35,250 डेबिट, 35,250 क्रेडिट. अब ये वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो रहा है, 4,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो नेट अमाउंट आपके पास कितनी बन रही है 41,250. तो नेट अब आप डेबिट कितना है आपके पास 31,250. एक आपने पार्ट ये कंप्लीट कर दिया. दूसरा, जब आपने वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में गए थे तो आपने क्या जर्नल एंट्री की थी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट. आपने ये जर्नल एंट्री की थी, डेबिट एंड क्रेडिट. अमाउंट आपकी क्या क्या थी, यू कैन सी 49,350, 49,350 डेबिट, 49,350 क्रेडिट. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आपने ओवर अप्लाई किया हुआ था, अब अगर आपने कम करनी अमाउंट तो उसको उल्टा कर दें, वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो जाएगा और फिनिश्ड गुड्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी. और अमाउंट कितनी थी, आप देखें कि आपने अमाउंट कितनी कैलकुलेट किया है, दैट इज 5,600. तो आप 5,600. अब आप देखें, जिस तरह आपने वर्क इन प्रोसेस का किया था इसी तरह इसकी जर्नल एंट्री में भी आप देखेंगे, अगर आप माइनस करें इस अमाउंट को तो नेट बैलेंस आपके पास चला जाएगा. डेबिट ये, क्रेडिट ये, अब नेट बैलेंस आपके पास कितना आ रहा है यू कैन कैलकुलेट. आपने ये अकाउंट भी कंप्लीट कर दिया हुआ है. देन अ थर्ड वन इज, आपने जब फिनिश गुड से सीजीएस में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था आपने, सीजीएस डेबिट एंड फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट. ये डेबिट और ये क्रेडिट. अमाउंट कितनी थी आपकी, आपके पास 56,400, 56,400 डेबिट, 56,400 क्रेडिट. अब आपने उसको आपने ओवर अप्लाई किया हुआ था तो कम करना है, इसको उलट कर दें आप, फिनिश्ड गुड्स डेबिट 6,400 से और CGS 6,400 से आपने क्रेडिट कर दी. अब देखें, डेबिट में 56,400 है, क्रेडिट में 6,400 है, नेट आपके पास कितनी अमाउंट मौजूद है, दैट इज 50,000. सो यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नल एंट्री.